सर मैं ये कह रही थी, अबे ओ 2 कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड, तेरी हिम्मत कैसे हुई सर के साथ बैठ के यहाँ चाय पीने की? दीप्ति क्या बदतमीजी। हाँ, मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ और तुमने मेरे सामने इनके ऊपर हाथ उठा दिया। और क्या करूँ सर, 2 कौड़ी का सिक्योरिटी गार्ड है, इसे किसने परमिशन दी यहाँ पर बैठने की? सर इन लोगों की ड्यूटी होती है बाहर गेट पे खड़े होना, और ऊपर से यहाँ पर आ गया है। दीप्ति यहाँ पे ऐसे ही नहीं आए थे, काम से आए थे और मैं यहाँ पे बैठ के चाय पी रहा था, तो मैंने एक कप चाय इनके लिए भी मंगवा दी और हम दोनों बैठ के बातें कर रहे थे। इसमें क्या बुराई हो गई? सर आप ना बहुत भोले हो, मैं इन जैसों को ना बहुत अच्छे से जानती हूँ, इनको ना इनकी औकात में रखना चाहिए, जरूरत पड़ने पर ना ये गधे को भी बाप बना लेते हैं। दीप्ति फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैं आपको इतना बता दूं कि अगर आप मेरे यहाँ पे काम करते हैं ना, तो ये भी मेरे यहाँ पे ही काम करते हैं। तुम दोनों ही मेरे लिए एक समान हो। अरे अगर तुम मेरी एम्प्लॉय हो ना, तो ये भी मेरे एम्प्लॉय हैं। बस तुम दोनों में फ़र्क इतना है कि तुम कंपनी के अंदर काम करती हो और ये मेन गेट पर। तुम दोनों ही एक समान हो मेरे लिए। फिर ये भेदभाव किस तरीके का? सर ये कैसी बात कर रहे हैं आप? ये कंपनी का एम्प्लॉय कहाँ से हो गया? सर कंपनी के एम्प्लॉय हम हैं, हम इस ऑफिस में काम कर रहे हैं। ये मामूली सा एक गार्ड है, इसको बाहर खड़े होकर ना अपनी ड्यूटी निभानी चाहिए। तो अब मैम आप मुझे बताएंगी कि मुझे अपने कैबिन में किसको बिठाना चाहिए, किससे बात करनी चाहिए, किससे बात नहीं करनी चाहिए, है ना? आई एम राइट? सर मैं इस कंपनी की HR हूँ और मुझे अच्छे से आता है इन जैसे लोगों को हैंडल करना। तुम्हारी जानकारी के लिए मैं ये बता दूं कि इस कंपनी की ओनर ना तुम नहीं हो, मैं हूँ। तुम HR हो यहाँ की। तुम्हारा फ़र्ज़ बनता है हर एक इंसान से अच्छे से बात करना, स्टाफ को किस तरीके से मैनेज करना है, किस तरीके से उनसे बात करनी है, ये तुम्हें बहुत अच्छे से आना चाहिए। ये बेसिक एटिकेट्स होते हैं। कितना टाइम हो गया तुम्हें इस कंपनी में काम करते हुए? सर 6 महीने। 6 महीने। शायद तुम्हें इस बात का अंदाज़ा तो हो गई कि पिछले 6 महीने से हमारे कितने एम्प्लॉयज़ ने रिज़ाइन दे दिया, कितने एम्प्लॉय ने अपनी नौकरी छोड़ दी है। और वो भी पता है क्या रीज़न है उसका? तुम्हारी वजह से कितने लोगों ने रिज़ाइन दिया है। और तुम्हें पता है कितनी कंप्लेंट आती थी तुम्हारे खिलाफ कि दीप्ति मैम ढंग से बात नहीं करती है, उन्हें बात करने की सेंस नहीं है। मुझे एक बात बताओ, तुम यहाँ के HR हो, हाँ, तो जैसी बात है कि तुम सबको मैनेज करोगे। मैनेज करने का मतलब ना किसी के साथ गलत करना नहीं होता, बल्कि सबको रिस्पेक्ट करना होता है, सबसे काम करवाना होता है। और अगर कोई भी एम्प्लॉय तुमसे नीची पोस्ट पर है ना, तो इसका मतलब ये कतई नहीं है कि तुम्हें हक मिल गया उसकी बेइज्जती करने का या उसको नीचा दिखाने का। समझ में आ रहा है तुम्हें मैं क्या कह रहा हूँ? मैं सोच रहा था कि अब ठीक हो जाओगी, अब ठीक हो जाओगी, पर नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि जब तक तुम्हें टोका ना जाए ना, तब तक तुम सुधरोगी नहीं। और आज तो तुमने हद ही कर दी। तुमने मेरी शर्म भी नहीं करी। तुमने ये भी नहीं देखा कि इस कंपनी के बॉस भी आए हुए हैं यहाँ पे और उनके सामने तुमने इन अंकल के ऊपर हाथ उठाया। हाँ, एक बार इनकी उम्र भी नहीं देखी तुमने। अरे जब तुम मेरे सामने ये हरकतें कर